उत्तर प्रदेश में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और महोबा के कमांडेंट मनीष दुबे की प्रेम कहानी राजनीतिक गलियारों से निकल के समाज के हर वर्ग में ये चर्चा का विषय है। इतना ही नहीं, 7 समुंदर पार दूसरे देशों में भी सिर्फ इस बात पे चर्चा चल रही कि पति पत्नी और वो ये आखिर कैसा मामला है कि सत्ता पक्ष इस पे खामोश है और वहीं जो वर्दी का दम और अफसरशाही का दम होता है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यानी एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पद का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही हैं, वहीं मनीष दुबे वर्दी का दम दिखाकर ज्योति मौर्य के पति यानी आलोक मौर्य की हत्या तक की साजिश रच चुके हैं। बात जो भी हो, हम बात कर रहे हैं कि शासन इस कांड को लेकर कितना हरकत में आ चुका है, क्योंकि शुक्रवार को राजधानी के लोक भवन में ज्योति मौर्य को घूमते हुए देखा गया। पता चला, शासन के अफसरों ने बताया कि ज्योति मौर्य से घंटों पूछताछ हुई, इसके दस्तावेज भी मांगे गए हैं। शायद संभावना ये है कि क्या ज्योति मौर्य पीसीएस का नौकरी पाई, उसमें दस्तावेज जो भी उन्होंने लगाया वो सही है या नहीं। इसी तरीके से उनके पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया फर्जी मार्कशीट पे। अब हम बात करें मनीष दुबे की, तो उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रयागराज के डीआईजी संतोष कुमार सुचारी ने सभी का बयान ले लिया है। उन्होंने मनीष दुबे और अमरोहा की महिला होमगार्ड हैं संकेत कुमारी और आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य का पति है, सभी का बयान हो चुका है। संभावना यह जताई जा रही है कि बुधवार तक डीआईजी अपनी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बीके मौर्य को सौंप देंगे। बीके मौर्य जी के बारे में बता दें कि इनके डिक्शनरी में कंप्रोमाइज नाम का कोई शब्द नहीं है। संभावना यह जताई जा रही है कि जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर मनीष दुबे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं ज्योति मौर्य के खिलाफ शासन गंभीर है। और आज हम बात करते हैं कि ज्योति मौर्य पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले एक अध्यापिका थी, यानी टीचर। जैसा कि उन्होंने शादी के कार्ड में भी जो 2010 में छपा था उसमें भी अपने को अध्यापिका शो की। तो आइए हम बताते हैं कि उन्होंने किन दस्तावेजों को लगा करके बीएड की नौकरी पाई। यानी वो दस्तावेज जो उन्होंने ज्योति मौर्य ने लगाया था वो फर्जी है, ऐसा उनके पति आलोक मौर्य का कहना है। सचिव बेसिक शिक्षा को आलोक मौर्य ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप को लगाया है और साफ उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बीएड 2012 में क्वालिफाई की थी और 72,000 शिक्षकों की जो भर्ती निकली थी वो 2011 में। यानी 2011 में जो इस पत्र में लिखा है कि कूट रचित तरीके से ज्योति मौर्य ने फर्जी बीएड का मार्कशीट बना करके उसमें अप्लाई किया और नौकरी पाई। पत्र की बात माने तो इसमें लिखा कि आवेदन पत्र में प्राप्तांक को खाली रखा गया है। यानी आवेदन पत्र में जो प्राप्तांक का जगह होता है वो खाली रखा गया तथा पूर्णांक निश्चित होता है उसे भर दिया गया जो कंपलसरी होता है। और आवेदन कर दिया गया। 1 वर्ष बाद काउंसलिंग शुरू होनी थी। काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र हर अभ्यर्थियों के हाथ में दिया जाता है ताकि वो चेक कर लें। बस ज्योति मौर्य ने इसी का फायदा उठाया और उसमें फर्जी प्राप्तांक भर दिया। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने सचिव को, जो शिक्षा विभाग के सचिव को जो पत्र लिखा है उसमें जो आरोप लगाया बेहद ही गंभीर है। अब हम आपको 2 मार्कशीट दिखाते हैं बीएड का जो ज्योति मौर्य ने बनवाया है। ये देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएड का फर्जी मार्कशीट जिसे ज्योति मौर्य ने सबमिट किया है। ये 27 जून 2011 इस पे लिखा हुआ है। और अब मैं आपको दूसरा ओरिजिनल मार्कशीट दिखाता हूँ। यह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। ये 25 जून 2012 का बना है। ये 2 मार्कशीट ज्योति मौर्य के ही है। और इसके बाद इनकी तैनाती हुई जसवंत नगर, ये इटावा में पड़ता है। वहाँ के स्कूल में इनकी पहली नौकरी मिली और ये अध्यापिका बनी और वहीं पे ये बैंक अकाउंट इनका खुला। अब आप देख सकते हैं कि ज्योति मौर्य ने अपना बैंक अकाउंट खोला। जो टीचर की सैलरी आती थी
वो इसी बैंक में, और बैंक से बाकायदे उन्होंने 3 महीने तक सैलरी भी उठाई, जो कि सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग है। यानी फर्जी मार्कशीट की अगर जांच की जाए तो ये भी जांच करानी चाहिए कि क्या कोई इलाहाबाद में गैंग है जो फर्जी मार्कशीट बनाता है और बीएड की नौकरी देता है, क्योंकि ज्योति मौर्य कूट रचित तरीके से पूरा दस्तावेज लगा के बीएड की नौकरी पाई, तो ये साबित करता है कि पहले से इनकी मंशा खराब रही है। किसी भी तरीके से इन केन प्रकार उन्हें नौकरी हासिल करनी थी, जो उन्होंने किया। उसके बाद इनका चयन पीसीएस के एग्जाम में हुआ। अब आप ही तय करें कि ज्योति मौर्य के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। अब आते हैं मनीष दुबे पे। मनीष दुबे कमांडेंट गाजियाबाद थी। गाजियाबाद के कर्मचारियों को, जवानों की अगर माने तो ये वहां पे कई महिला होमगार्डों के साथ अश्लील हरकतें करते देखे गए हैं। यहाँ तक कि कमरा बंद करके सुबह जब ऑफिस आते थे तो चाय मंगाते थे, तो एक महिला होमगार्ड ही यानी महिला होमगार्ड चाय लेके आती थी। मनीष दुबे को जब चाय देती थी तो दरवाजा बंद करके वो कहते थे कि चाय को पहले तुम पियो। जब वो पीते थे उसके बाद ही मनीष दुबे चाय पीते थे। ये गाजियाबाद में तमाम महिला होमगार्डों को नौकरी देने या जो उनकी बातें न माने उसको बर्खास्त करने की धमकी देके, यानी वर्दी का दबाव डाल के उसका शारीरिक शोषण भी किया है। इससे पहले मनीष दुबे अमरोहा में थे, तो अमरोहा में भी द संडे न्यूज ने 3 साल पहले कई खुलासे किए। हालांकि डीआईजी के बयान में डीआईजी ने जिन अफसर कर्मचारियों का बयान लिया उसमें अमरोहा की एक संकेत कुमारी भी आई थी अपना बयान देने। उनको भी वो मनीष दुबे जब वहां तैनात थे तो अकेले में बुलाती थी। उनका कहना था कि तुम हमसे अकेले में मिला करो, जिसका उस महिला होमगार्ड ने जमकर विरोध किया और उस लड़ाई को उसने पूरी अंजाम तक पहुंचाया। पूर्व मंत्री से भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। अगर उस वक्त मनीष दुबे के ऊपर एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज आलोक मौर्य का परिवार बच जाता, लेकिन इसे शासन और होमगार्ड विभाग के अफसरों की लापरवाही भी मानेंगे कि कार्रवाई मनीष दुबे के खिलाफ नहीं की। यानी कि इनके आचरण की बात करें तो आचरण का सिर्फ यही तर्क निकलता है कि वर्दी के दम में ये चाहे कुछ भी करे सब जायज है, जिसे शासन के और होमगार्ड विभाग के अफसरों ने नजरअंदाज किया। मेरा यही कहना है कि इससे मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के इस कांड से पूरे समाज को दूषित करने का काम किया है, जिसे हर वर्ग के लोग निंदा ही कर रहे हैं। अब आलोक मौर्य की बात करें, जो ज्योति मौर्य के पति हैं, वो हर तरफ अपनी गुहार लगा रहे हैं और शायद उनकी बात अब हर जगह सुनी भी जा रही है। पूरी जनता उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। यहाँ तक कि इतने हाथ हैं कि बेचारे अपनी बेटियों से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, और द संडे न्यूज के ऑफिस जब आए तो फूट फूट कर रो रहे थे। उनका बस यही कहना है कि मुझे मेरी बेटियों से मिला दो, और बेटियां भी कह रही थी पापा तुम जल्दी घर आ जाओ। सोचिए ये पिता कितना बेबस है, कितना मजबूर है, और वो बेटियां कितनी लाचार हैं कि उनकी माँ की हरकतों की वजह से वो अपने पिता से नहीं मिल पा रही। हम यही कहना चाहेंगे कि समाज को सही दिशा दिखाएं। अगर वर्दी मिला तो वर्दी का मान बढ़ाने का काम किया जाए, न कि वर्दी को कलंकित करने का काम। और अगर ज्योति मौर्य की एसडीएम की कुर्सी मिली है, ये जरूर है कि उनकी अपनी मेहनत, अपने दम पर उन्होंने ये कुर्सी हासिल की, तो ऐसा आचरण करें कि एक समाज में सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन फिलहाल मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के इस कांड ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार की खूब निंदा कराई है। अब देखना यह है कि शासन और सरकार इन दोनों के खिलाफ कौन सा कठोर कदम उठाती है। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।